नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट में 8 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, 21, 33, 36 या 40। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 33। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, 33। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, मात्रा, वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ण को हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से अरण्य शब्द का परिवाची शब्द है आभारी, कांतार, कुलीन या सस्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कांतार। कांतार जो है अरण्य का परिवाची शब्द है, यानी कि अरण्य किसको बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं। अब देखिए अरण्य के अन्य परिवाची शब्द कौन कौन है, अटवी, कानन, जंगल और वन। ये सब किसके परिवाची शब्द है, अरण्य यानी कि जंगल के परिवाची शब्द हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। देखिए रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये सब किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, महल का भीतरी भाग इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःस्थल, अंतःवास, अंतःपुर या अनमनत नगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अंतःपुर। महल का जो भीतरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतःपुर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्र या प्रति या एक या इक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रति। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। देखिए अगला प्रश्न है, कृदंत शब्द या कृत प्रत्यय का उदाहरण है, यानी कृदंत प्रत्यय इसमें किस शब्द में कृदंत प्रत्यय लगा है, धनवान में, नमकीन में या नीलिमा में या खिलाड़ी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खिलाड़ी। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, अगर कोई भी प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है, क्रिया प्लस प्रत्यय, क्रिया में अगर प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। देखिए खेलना यहाँ पर क्रिया है और यहाँ पर क्या है, खेलना क्रिया और इसमें प्रत्यय जुड़ गया तो उसे कृदंत प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। पहला है होश, लोग या हस्ताक्षर, वर्षा या पानी या प्राण या बाल। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बसी वर्षा और पानी, ये सब हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। देखिए होश और लोग, हस्ताक्षर, प्राण या बाल ये हमेशा कैसे प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन प्रयोग होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो कोई और कुछ किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक में आते हैं। कोई और कुछ किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक।
सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या आसन्न भूतकाल। देखिए रहा था रही थी आ रहा है, यानी कि वर्तमान में काम पास्ट में काम जारी था। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है वाक्य, इस वाक्य में कारक है कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण या अपादान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करण कारक। देखिए से विभक्ति किसकी पहचान होती है? करण कारक की पहचान होती है और अपादान की भी होती है। लेकिन इसमें अपादान में क्या होता है? अलगाव का भाव प्रकट होता है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पेड़ से पत्ते का अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अपादान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग होने का भाव नहीं प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। देखिए अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाम धातु क्रिया। देखिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में इयाना प्रत्यय जुड़ जाता है, तो कौन सी क्रिया बनती है? नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे कि हाथ से बना है हथियाना, हाथ में इयाना प्रत्यय जुट गया, इयाना, तो ये क्या बन गया? हथियाना बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग साथ स्वर का, विसर्ग और व्यंजन का, विसर्ग साथ स्वर या व्यंजन का, या विसर्ग साथ विसर्ग का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विसर्ग साथ अगर स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो वो क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अव्यय। और अथवा, किंतु, परंतु, व, एवं, तथा ये सब क्या होते हैं? ये सब अव्यय होते हैं। और अव्यय में पूछे कौन सा प्रकार पूछ ले तो समुच्चयवाचक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मथुरा। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा में। तो चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? अशोक, आम, हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और रविवार या सोमवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। देखिए अगर महिला राष्ट्रपति है तो उसे भी राष्ट्रपति ही बोलेंगे, और महिला या पुरुष प्रधानमंत्री है तो उसे भी प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोगी चल नहीं सकता का भावाचक में रूपांतरण क्या होगा? रोगी चल नहीं सकता का भावाचक में रूपांतरण क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोगी से चला नहीं जाता। जब भी असमर्थता का भाव बोध होता है तो वहाँ पर कौन संज्ञा होती है? भावाचक संज्ञा होती है। जैसे रोगी चल नहीं सकता, इसका भावाचक क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? कई वचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका या सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था, कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल जी। जो प्रेम सागर है किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।